उनके द्वारा किया गया है। जिस दिन इस देश की हर एक सास जो है अपनी बहू को बेटी समझने लगेगी, उस दिन से जो है इस देश में कोई भी बहू जो है वो फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ेगी और कोई भी बहू आत्महत्या नहीं करेगी। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के पंचदेव धाम मंदिर छपरा में, जहां 8वां सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। यह सामूहिक विवाह का आयोजन वरुण कुमार सिंह उर्फ जब्बर जी के द्वारा कराया जा रहा है। यह लगातार 8वां बार है। इस बार जो महाकुंभ का मेला जो हरिद्वार में लगा हुआ है, वही भीड़ जुटाने का प्रयास जो है वरुण जी ने पंचदेव धाम मंदिर में करने का प्रयास किया है। छपरा में जुटाने का काम किया है और काफ़ी जिले से ही नहीं, देश के अलग अलग कोने से लोग इस आयोजन में आए थे और सभी ने अपनी शिरकत किया और वर वधू जोड़ा को आशीर्वाद दिया। आइए इस दौरान क्या कुछ लोग कह रहे हैं वह आपको सुनाते हैं। इस दौरान हम जब्बर जी से भी चाहेंगे कि वो उनसे भी बयान लेंगे और जानेंगे कि जब्बर जी क्या कुछ कह रहे हैं इस मेला के बारे में, इस सामूहिक विवाह के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में। आप देख रहे हैं 10,000 से ज़्यादा लोग एक समय में मौजूद हैं। सभी लोग खुश हैं। कभी कहीं बैंड बाजा बज रहा है, कहीं ढोल सिंघा बज रहा है और 20 जोड़े 21 जोड़े की शादी हो रही है। तो ये खुशी के माहौल में बस जो आप सोच रहे हैं वैसा हम भी महसूस कर रहे हैं। एक चीज़, आप सरकारी नौकरी करते हैं जी। लोग नौकरी आराम के लिए करते हैं ताकि ये नौकरी करें तो हमारा परिवार आराम से जीवन व्यतीत करे जी। लेकिन आप इस तरह के सामाजिक कार्य को करते हुए दिखते हैं, इसके पीछे का मुख्य मकसद? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग नौकरी जो करते हैं वो आराम करने के लिए ही करते हैं। इसे हम सही नहीं मानते और सभी लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, सभी लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। किन्हीं के ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेवारी है तो पारिवारिक जिम्मेवारी में उलझे हुए हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेवारी में हैं। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें एक मैं भी हूँ। हमने कई दफ़ा कहा है, इन बातों का जिक्र किया है कि एक महिला बचपन में मैंने देखा कि वो हमारे गांव से मोहल्ले से निकल कर जा रही थी रोते हुए और वो बता रही थी कि भाई, मैंने पूछा रोने का कारण तो बता रही थी कि हमें पैसा नहीं मिला तिलक के लिए, उसका शादी कट जाएगा, 1,000 रुपया का वो साइकिल नहीं मिल पा रहा है। तो मदद मांगने आई थी, किसी ने नहीं दिया। तो उस समय हमने सुना तो ख़राब लगा था। काफ़ी दिनों तक ये माइंड में चलता था, लगा कि जब हम उस लायक होंगे तो किन्हीं की बेटी की शादी इस तरह से नहीं टूटेगी जैसे आज टूट रही है। और बस जिम्मा उठाया, बहुत सारे मित्रगण सभी लोग सहयोग समाज लोग कर लिए, कार्यक्रम हो रहा है। कितना मिलता है? पत्नी का पूरा सहयोग मिल रहा है, खड़ी है, पूरे पैसे लुटा देते हैं हम, फिर भी हंस रही है तो बस खड़ी है, हंस रही है। लगा हुआ है पंचदेव धाम का, उसको क्षति नहीं पहुंचा है। फिर कार्यकर्ता लोग आपसे पति को कितना करेंगे, बात करेंगे तो आपको बुरा कितना बोले? लगेगा। 100%। आप खुद समझिए वो धाम। देखिए, आपके माध्यम से मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं सभी कोई का स्वागत करती हूँ। क्योंकि हम लोग पंचदेव धाम में शायद इनका दूसरा कार्यक्रम है। ऐसे तो 8वां सामूहिक विवाह था, लेकिन ये जब पंचदेव धाम में ये इनका दूसरा था। पिछली बार भी बहुत थी और इस बार कई गुना भीड़, मतलब समझिए कि एक छोटा कुंभ का मेला जैसा वैसा लग रहा है। और ये मेरा पंचदेव धाम, और ऐसा है कि यहाँ पर लोग दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं और इतना इनको बहुत अच्छा जगह भी मिल गया। और जो पंचदेव धाम की तरफ से थी, जो सहायता करनी थी, हम लोग ने सब किया, क्योंकि मैं भी इस पंचदेव धाम की सदस्य हूँ। तो बाकी तो वरुण जी ने जो महान काम किया है, जो सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है, वो हमारे जिला के लिए बहुत गौरव की बात है। और इसके लिए मैं वरुण जी को जितना भी धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, बहुत कम ही पड़ेगा। आज श्री श्री पंचदेव धाम के प्रांगण में ये 8वां सामूहिक विवाह हो रहा है। लगातार ये दूसरा अभी इस धाम पर हो रहा है। बाबा बासुकीनाथ सेवा संस्थान को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ये लोगों ने इस तरह का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। खास करके जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो दहेज में विश्वास नहीं करते हैं,
वो लोग यहाँ आकर शादी विवाह करते हैं और इसका साक्षी आम जनता रहती है। आम जनता साक्षी है और यहाँ पे आकर शादी विवाह करते हैं, तो इतना मनोरंजन दृश्य, इतना अच्छा दृश्य लगता है। और हम लोग पंचदेव धाम के तरफ से जो भी बन सकता है हम लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि ये आम लोग से जुड़ा हुआ चीज है। दहेज मुक्त शादी होती है। आज समाज में जो दहेज की कुरीतियां हैं उसको सांकेतिक रूप से यह सेवा संस्थान बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। इसके लिए इसके व्यवस्थापक हम वरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनकी पूरी टीम बासुकी निवास संस्थान का है, उनको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और जब तक इस आश्रम में वो सामूहिक विवाह कराना चाहेंगे हम लोग का सहयोग निरंतर उन्हें मिलता रहेगा। मैं बताना चाहूँगा, बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति विगत 8 वर्षों से सामूहिक विवाह कराते आ रही है। और ये उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारे समाज में एक अभिशाप है कि आज भी हम लोग अपने जब घर में आंगनों में बेटियों को किलकारियाँ गूंजती, जैसे बेटी जन्म लेने का सुन लेते हैं तो लोग चिंतित हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बेटी उसी आंगन में आती है, उसी आंगन उनकी किलकारियाँ गूंजती है जो घर सौभाग्यशाली होता है। और बेटियां दो कुलों को तारती हैं और बेटियां नसीब से होती हैं। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा वैसे संपन्न परिवार से जो आधुनिक युग में आडंबर लाखों करोड़ खर्चा करते हैं, यदि ऐसे घराने के बेटियों को बीड़ा उठाने लगेंगे तो समाज का बदलाव बनेंगे, सुधार बनेंगे। धन्यवाद। विवाह 8वां सामूहिक विवाह है। इसकी शुरुआत पहले मतलब साल से ही अच्छी रही है। और ये शुरुआत करने का मतलब है कि समाज से जो दहेज जैसी कुरीति जो समाज में फैली हुई है, कुरीति को मतलब अब बल न मिले, कुरीति दूर हो जाए, यही मुख्य उद्देश्य है। दहेज रहित, दहेज मुक्त मतलब सामूहिक विवाह करा करके और इसको मैंने समाज से दहेज नामक कुरीति को हटाना, यही मुख्य उद्देश्य है। और सामूहिक विवाह कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब जन जागरण ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग उसके प्रति उन्मुख हो कि हम दहेज ना लें। और साथ ही साथ गरीबों का सहयोग, आर्थिक मानसिक है ना, सामूहिक सहयोग जो गरीबों का होना चाहिए वो भी मुख्य रूप से उद्देश्य है। क्या है आपका परिचय? रणविजय सिंह मेरा नाम हुआ। यही के रहने वाले? हाँ, ग्राम टिहरी। मतलब जो हमारे अध्यक्ष अभी वरुण कुमार सिंह हैं, हाँ, उनके बड़े भाई हैं।